तेरी एक मुस्कुराहट से सुधर जाते हैं मेरे सारे दिन, फिर कैसे नाराज रहूं तुझसे ए मेरी जान। कि वो नीतीश कुमार से भी ज्यादा बोल्ड फैसले लेने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। आप अगर सार्वजनिक रूप से नाराज होते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। आनंद मोहन का विद्रोह कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी घातक था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कोई सत्ता पक्ष से सीखे किस प्रकार से एक जो नाराजगी है पार्टी में वो दूर की जाती है। देखिए, लगातार सत्ता पक्ष में कलह देखने को मिल रहा था। एक तरफ जदयू में जिस तरीके से घमासान मचा था, लगातार राजनीतिक गलियारों में उबाल मचा हुआ था और कहा जा रहा था कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। एक तरफ आनंद मोहन के बयान आप देख रहे होंगे किस प्रकार से आनंद मोहन आग उगल रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि पुत्र मोह में आनंद मोहन जो है धृतराष्ट्र बन गए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ और किसने सबको एक साथ सेट कर दिया, और क्या सही में अब ये सरकार जो है ज्यादा दिनों तक चलेगी, और अगर चलेगी तो क्या कुछ सेट किया गया है और एक साथ सबको कैसे खुश कर दिया गया। आपने तो ये कहावत सुना ही है कि एक साथ सबको खुश नहीं किया जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार में सबको एक साथ खुश कर दिया गया है और अब ये सरकार जो है वो डगमगाने वाली नहीं है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबा मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये उबाल आया था, बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी थी कि जो ये नई सरकार है ये ज्यादा दिनों तक की मेहमान नहीं रहने वाली है, लेकिन बीच में ये ट्विस्ट आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे बाबा आपसे, क्या आनंद मोहन क्या सही में पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन गए थे? देखिए, ये रूठने मनाने का जो सिलसिला है उस पर बहुत सारी शेर व शायरियां लिखी हुई है और ये रूठने मनाने का ही, हालांकि राजनीति में रूठने मनाने से ज्यादा स्वार्थ होता है और ये अब साफ साफ नजर आएगा आपको। एक दो दिन में 24 घंटे 48 घंटे के बाद नजर आएगा कि जो 24 घंटे के भीतर हुआ है वो आगे चल के क्या रंग दिखाता है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि तेरी एक मुस्कुराहट से सुधर जाते हैं, तेरी एक मुस्कुराहट से सुधर जाते हैं मेरे सारे दिन, फिर कैसे नाराज रहूं तुझसे ए मेरी जान। ये नाराजगी और रूठने मनाने का खेल जो है ना, राजनीति में स्वार्थ से प्रेरित होता है और स्वार्थ परक ही होता है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, आपने देखा होगा कि जब 7 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस मंत्रिमंडल के गठन के बाद बिहार में जो माहौल रहा, एक तरफ जहां सम्राट चौधरी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो जातीय समीकरण के आधार पर हो या अपने अपने गठबंधन के साथियों के आधार पर, लेकिन उसके बाद की जो कहानी लिखी गई वो कहानी कुछ अलग थी। उस कहानी ने सम्राट चौधरी के लिए कहा जाने लगा कि लगातार परीक्षा उनको देनी है, एक परीक्षा और उनके सामने आ गई है। अगर जदयू के लोग भी नाराज होते हैं तो सम्राट चौधरी को ही मनाना है, एलजेपी के लोग नाराज होंगे तो उनको भी मनाना है, आरएलएम होंगे, चाहे हिंदुस्तानी अवाम पार्टी कोई भी नाराज होगा, तो अब रूठने मनाने वाला जो काम है उसमें सम्राट चौधरी की भूमिका अहम होगी। और सम्राट चौधरी के साथ एक जो तस्वीर आई है जिसकी शुरुआत आपने किया था कई लोग रू से, एक सिर्फ नाम आपने जो बताया, सिर्फ एक नाम आपने बताया आनंद मोहन का, लेकिन ये जो सिलसिला है और ये जो नया 24 घंटे के अंदर में अमेंडमेंट हुआ है, इसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि सम्राट चौधरी इतना ज्यादा परिपक्व हो गए हैं, इतना ज्यादा वो करेजियस हैं कि वो नीतीश कुमार से भी ज्यादा बोल्ड फैसले लेने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी का ये जो फैसला है, एक तीर से उन्होंने सारे मोहरों को फिट कर लिया है। नहीं कहा जाता है एक तीर से कई शिकार, लेकिन सम्राट चौधरी ने यहाँ एक ही बार चाल ऐसी चली है कि सारे मोहरे फिट हो गए हैं। इसको थोड़ा गौर से गंभीरता से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम बता दें कि हुआ क्या। आपने कहानी तो बता दी कि नाराजगी चल रही थी, जदयू के लोग नाराज चल रहे थे, बीजेपी से बहुत लोग नाराज थे, लेकिन इन नाराजगी को सम्राट चौधरी ने एक झटके में कैसे दूर किया है और कैसे सम्राट चौधरी ने एक झटके में सारे मोहरों को फिट कर दिया है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल। 2024 में जब नीतीश कुमार
वापसी किए थे एनडीए की तरफ, तो आपको याद है ना कि क्या क्या हुआ था। जी जब एनडीए की तरफ वो आए थे तो कई लोगों ने अपने आइडियोलॉजियों से समझौता किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बने, जब बहुमत साबित करना था तो था कि बहुमत साबित होगा नहीं होगा। 48 घंटे तक एक अलग तरह का नाटक ड्रामा चला, अपने अपने लोगों को बंद किया गया, अपने अपने लोगों को एक साथ रखा गया, कोई होटल में रख रहा था तो कोई अपने घर में बंद करके रख रहा था। नतीजा, जिस दिन वोटिंग था, फ्लोर टेस्ट था, उस दिन क्या हुआ, विपक्ष से कई लोग, लगभग 6-7 लोग उठ करके सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए थे, जिसमें वो लोग भी थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पुत्र मोह में थे, उन्होंने नाराजगी और ये एहसान भी वो जता रहे हैं कि हमने आपकी सरकार को बचाया और आप हमारे साथ ही बेहतर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन ये जदयू भी सभी पीछे बातें- नहीं है बाबा, जदयू भी पीछे नहीं है। जदयू भी कह रही है कि एहसान फरामोश हो चुके हैं वो। निश्चित रूप से कई तरह की बातें सामने आई और अब ये नाराजगी जो है बीजेपी में तो खुल करके नहीं होती है। बीजेपी में आपको पता है कि बीजेपी किस तरह की पार्टी है। बीजेपी में जो केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला कर देता है, उस फैसले को आप हंस के या रो के मानना ही है आपको। उसका विरोध भी आप नहीं खुलेआम कर सकते हैं। अगर विरोध कीजिएगा तो आपको बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा, आपका पूरा जो कैरियर है वो समाप्त हो जाएगा। नाराजगी आपकी रहेगी, लेकिन नाराजगी को आप लॉन्च कीजिए, उसका आवेदन दीजिए कि हम नाराज हैं इस बात से। उस नाराजगी को दूर करने लायक होगा, नहीं करने लायक होगा तो आपको समझाया जाएगा कि ठीक है, आगे आप देखिएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आप अगर सार्वजनिक रूप से नाराज होते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों में सार्वजनिक नाराजगी भी होती है। जिस तरह से आनंद मोहन ने किया, जिस तरह से अरुण कुमार ने बयान दिए, वो बहुत कुछ कह रहा था। आनंद मोहन को तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी को किसी अलग दिशा में देखा जा रहा था, समझा यह जा रहा था कि राजपूत बिरादरी के बड़े नेता हैं। आपसे भी कई लोगों की बात हुई, उनके सपोर्ट में कई लोग खड़े हुए थे। कई लोगों ने फोन करके मुझे भी कहा कि आनंद मोहन के लिए आप लोग थोड़ा पॉजिटिव चलाइए, बहुत बड़े नेता हैं, वो गलत कहाँ बोल रहे हैं। जी, महाराणा वही प्रताप बताया ना, से उनका तुलना किया जा रहा था। तुलना किया गया। और कुछ लोग जो बोल रहे थे आनंद मोहन के खिलाफ, आपने देखा होगा कि सीधे नीतीश कुमार ही उनको इस बात के लिए कहने चले गए कि क्या कर रहे हैं आप आनंद मोहन पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि आनंद मोहन को जेल से छुड़वाने से लेकर के आनंद मोहन के परिवार को टिकट देना, और वो भी टिकट कब, जब भारतीय जनता पार्टी का वहां से जीता हुआ सांसद हो, और उसको हटा करके अगर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आनंद मोहन निश्चित रूप से एक मजबूत कड़ी हैं। और ये सब कुछ देखने को मिला कि 24 घंटे के अंदर में जिस तरह का फैसला सम्राट चौधरी ने लिया, एक बार में, एक तार में, जैसे आप देखिए माला देखते हैं ना, माला गूंथा जाता है तो अलग अलग मनकों को एक रस्सी में जोड़ा जाता है, और वो रस्सी का काम जो है सम्राट चौधरी ने किया है। ये जो नई कमेटी बनी है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, इस समिति का रोल बहुत बड़ा है। और इसके जो सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष तो खुद मुख्यमंत्री ही होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन इस बार एक नई बात इसमें देखने को मिली है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी मुख्यमंत्री ने अपने समकक्ष किसी को खड़ा किया है कि आप कम नहीं है मेरे से, भले ही मुख्यमंत्री हम हैं, लेकिन मेरे कार्यों का संचालन और देखरेख, निगरानी आपके नेतृत्व में होगा। और उन्होंने विजय सिन्हा को इसके लिए जोड़ा है, और भी कई लोगों का नाम है, जिसमें इस समिति को बनाने में बहुत सारी बातें की गई है। 2024 के चुनाव में, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, कि कई लोगों ने, लगभग 7 लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दलों से आकर के सपोर्ट किया था एनडीए गठबंधन को, जिसमें चेतन आनंद का भी नाम था, मुरारी गौतम का नाम था, भरत बिंद उसमें शामिल थे, संगीता कुमारी काफी चर्चित रही जो सपोर्ट करने आई थी, सिद्धार्थ सौरभ थे, प्रहलाद यादव थे, जिनको लेकर के आपने सुना होगा कि क्या क्या कहानी गढ़ी जा रही थी, यहां तक कि ललन सिंह को भी उनसे जोड़ा जा रहा था। ये सभी परिस्थितियां जो हैं बन करके आई थी, और इन सभी परिस्थितियों से एक झटके में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने समाप्त कर दिया है। इस समस्या से जनता दल यूनाइटेड काफी त्रस्त था। आनंद मोहन का विद्रोह कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी घातक था, क्योंकि एक लामबंदी होने लगी थी, एक गोलबंदी होने लगी थी। और आपने देखा होगा कि एक सांसद, एक विधायक तो उनके घर से ही है,
पत्नी ऑलरेडी जदयू से सांसद हैं, बेटा विधायक हैं, और यहां तक कि बेटा को शिवहर से उठा करके नवीनगर भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आनंद मोहन ने विरोध नहीं किया और वहां से भी वो जीत करके चेतनानंद आ गए। भले ही कम मार्जिन से जीते हों, लेकिन जीत करके आए। एक विधायक तो ऑलरेडी 85 में आप काउंट कीजिएगा उनका। तो ऐसी स्थिति में जो सामने से नजर आया है उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आ गई हैं कि इन लोगों को शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष के रूप में, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया भी कि सम्राट चौधरी हैं। उपाध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त 12 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। मोकामा के बाहुबली जेडीयू के विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। आप समझ सकते हैं ना, नीलम देवी कौन है? वो 7वीं सदस्य हैं जो विरोध करके उधर से आई थी राजद से, जब सरकार का बहुमत चल रहा था। नीलम देवी के अलावे अन्य लोग जो इसमें शामिल किए गए हैं उसमें संगीता कुमारी, जिनका नाम मैंने पहले बताया, भरत बिंद, जो खुद ही आपको पता है कि 2024 में आए थे, समर्थन दिया था उन्होंने, आकर के सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए थे। इसके अलावा मुरारी गौतम, जिनके बारे में अभी पता है कि विधानसभा से जीत करके आए हैं और वहां से हटने के बाद उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट दिया था, जीत करके आए हैं। सिद्धार्थ सौरभ की बात करें तो ये भी जीत करके आए हैं, जनता दल यूनाइटेड में है, कांग्रेस में हुआ करते थे। ललन कुमार मंडल हैं। प्रहलाद यादव, ये भी एक ऐसा शख्स है जो हटे तो जरूर थे, लेकिन इनको टिकट तक नहीं मिला था, जिनको लेकर के काफी विवाद हुआ था और तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा था कि हमारे यहां से जाकर के आपको मिला क्या, तो अब मिला उनको। उप मंत्री का दर्जा इनको मिला है, यानी जितने भी सदस्य इस समिति के होंगे वो उप मंत्री के रूप में जाने जाएंगे, और जो इसमें दोनों उपाध्यक्ष होंगे वो मंत्री के बराबर होंगे, राज्य मंत्री के बराबर उनको दर्जा मिलेगा। इसके अलावा जगन्नाथ ठाकुर इसमें शामिल किए गए हैं, कुमार वर्मा इसमें शामिल किए गए, भारती मेहता पहले से ही इस लाइन में खड़ी थी, चंदन कुमार सिंह को शामिल किया गया। ये सभी नाम जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट तो किए गए हैं, लेकिन इसमें ये जो चेतन आनंद, मुरारी गौतम, भरत बिंद, संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सौरभ, प्रहलाद यादव और नीलम कुमारी, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ये सातों वो लोग हैं जो लोग अपनी पार्टी से विद्रोह करने के बाद एनडीए गठबंधन का समर्थन किए थे। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला था, और नीलम देवी को अगर मौका मिला है तो वो, इनको मौका जो मिला है वो मिला है इनके पति के जगह पर, यानी अनंत सिंह के जगह पर नीलम देवी को जगह मिला है। सीधी तौर पे समझिएगा आप कि सम्राट चौधरी ने ये एक ही तार से सबको नाच दिया है और सबकी नाराजगी को दूर किया है। ये काम नीतीश कुमार भी इतना फास्ट नहीं कर पाते हैं जितना 24 घंटे के अंदर में सारे मोहरों को फिट करके जिस तरह का पूरा खेल ही पलट दिया है, वो साफ बताता है कि लंबी रेस के घोड़ा हैं। और अगर जो व्यक्ति सामने अगर नजर आते हैं तेजस्वी यादव, तो उनसे भी उसी तरह से दोस्ताना अंदाज में बात कर ले, उस आदमी की राजनीतिक पकड़ और समझ आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने या भारतीय जनता पार्टी ने अगर सम्राट चौधरी को एक मौका दिया है तो उस मौके का पूरा वो फायदा उठा भी रहे हैं, पार्टी के सहित हो, गठबंधन के तहत हो, या फिर राजनीतिक रूप से जो फैसले लेने हैं उसमें वो पूरी तरह से सक्षम नजर आ रहे हैं। आनंद मोहन की नाराजगी दूर करने के साथ साथ उन्होंने उन 7 लोगों की नाराजगी एक झटके में दूर कर दी है कि सिर्फ आनंद मोहन ही क्यों विद्रोह करेंगे, बाकी जो भी विद्रोह करने वाले लोग हैं, जिन लोगों को ये लग रहा था कि हमको क्या मिला वहां से जाने का, तो वो सब चीज उन्होंने एक झटके में दे दिया है। और ये सभी लोग जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम समन्वय समिति होती है, इस समन्वय समिति का बहुत बड़ा रोल होता है, और राज्य में जो भी नीतियां होती हैं उन नीतियों का कहीं ना कहीं इनसे हो करके जाता है। इन सभी लोगों को एक विशेष महत्व दिया जाता है, राज्य मंत्री का दर्जा और इसके साथ साथ उप मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यानी कि इनको अपने से तो जो मिलेगा सो मिलेगा ही, एक विधायक रहते हुए जो सुविधा मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनको विशेष सुविधा और विशेष इनके साथ ट्रीटमेंट मिलेगा। यानी जिन लोगों ने विद्रोह किया था अपनी पार्टी से 2024 में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को बचाने के लिए, उन सभी लोगों को एक बार में गिफ्ट दे दिया है सम्राट चौधरी ने। और ऐसा किया है कि विद्रोह काहे करेंगे, एक विद्रोह कर रहा है तो हो सकता है कल दूसरा भी विद्रोह करे, इसलिए उन्होंने एक ही कड़ी में सबको जोड़ दिया और सारे विद्रोहियों को
एक जगह ले जाकर के खड़ा कर दिया कि आप लोग मिल करके समर्थन का नारा गूंजिए और जय जय सम्राट तय सम्राट करते रहिए। बिल्कुल। तो देखिए, सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो धीरे धीरे किस प्रकार से परिपक्व होते जा रहे हैं राजनीति में, ये तो अब साफ झलक रहा है। आनंद मोहन एक तरफ अलग आलाप रहे थे ये, लेकिन अब जो है सब, जैसा कि बाबा ने बताया कि सबको एक साथ इन्होंने पिरो दिया है और अब ये सभी एक ही नारा लगाएंगे, जय सम्राट तय सम्राट और बीजेपी मई सरकार। अब क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।